किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ उदाहरण भी दीजिए, कुछ उदाहरण से भी समझाइए। तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ अभ्यास जो हैं उसी को ले लेते हैं, वही उदाहरण हो जाएंगे। तो एक किताब से मैंने छांटा कि 10 में से x घटाने पर क्या होगा। आप सोचिए, 10 में से x घटाना है, नंबर लाइन बनाया, 10 तक पहुंचा और उसमें घटाना, इस तरफ पहुंचा, x पहुंचा, x हमें मालूम नहीं है क्या होता है। तो ये होगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10 ऋण x। हिंदी में मैंने छाटा है, यानी व्हाट विल बी द नंबर आफ्टर subtracting x from 10, तो that is 10 minus x। और इसको उलट भी दिया, what will be the number after subtracting 10 from x, तो हमने x minus 10 भी कर दिया। दोनों उदाहरण इसमें हो गए। 2x और 3y जोड़े हैं तो क्या आएगा, तो 2x प्लस 3y 5x और 10 जोड़े तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 10। और कोई पूछे 10 में 2x जोड़े तो ये 10 प्लस 5x हो जाएगा। 10 में 5x जोड़े तो 10 प्लस 5x हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं। एक की 6 गुनी संख्या क्या होगी, a की 6 गुनी, तो a इंटू 6, a इंटू 6, ये बराबर 6 आप भी कह दोगे, इंटू आप हटा देते हो और नंबर पहले लिख देते हो। ये अच्छा लगेगा, वैसे 6a भी कहोगे तो गलत नहीं है। अब a 6 की 6 गुनी, अब कह रहे हैं 6 की 6 गुनी, तो 6 हमने लिखा और गुनी के लिए a किया तो ये हो गया 6a। अब हमें यही चाहिए था 6a। a में 3 का भाग दें तो क्या बनेगा, a भागे 3, ये बना a बटे 3, यही हो गया a बटे 3। और इसको और भी कम से लिख सकते हो, लेकिन a बटे 3 ही हम लिख रहे हैं। 3 में a का भाग देंगे तो 3 डिवाइडेड बाई a, दिस विल बी 3 अपॉन a। ये हो गई हमारी संख्या, कुछ समझ में आई होगी, अपनी किताब में भी देखिए। यदि दूसरे करते हैं, यदि a बराबर 5 हो और b बराबर 9 हो तो a प्लस 10 क्या होगा। a की वैल्यू हमने लिख दिया 5 और b तो हमें लिखना नहीं था क्योंकि 10 दिया है। a प्लस 10, 5 प्लस 10, ये हो गया 15 हो गया। अब b माइनस 3 क्या होगा, b की वैल्यू आप लिख दिया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। a प्लस बी माइनस 14, अब a की वैल्यू लिखा 5 प्लस 9 माइनस 14, ये क्या है, पहले इसको प्लस किया, ये आया 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ सीधे भी 0 लिख सकते हो, कोई परेशानी। 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी आपको यहाँ तक लिख रहा हूँ। अब देखिए a इंटू 6, a इंटू बी लिया है तो a b हो गया है, a b इंटू बीच में हम नहीं लिखते हैं, a b का मतलब a इंटू बी है। 30 इंटू a, ये इंटू हटा देंगे, 30a और 30 डिवाइडेड बाई a, 30 डिवाइडेड बाई a, ये हो जाएगा 30 अपॉन a।
ये हमारा आंसर हो गया। घातकीय रूप में लिखे। हाँ, एक कल मैं वेरिएबल पढ़ा रहा था तो उसमें हमें शब्द नहीं याद आया, इसको घात कहते हैं। वेरिएबल का जो पावर होती है, डिग्री होती है, उसको घात कहते हैं। तो घात के रूप में लिखिए, यानी डिग्री के रूप में लिखिए। डिग्री यानी डिग्री का मतलब क्या हमने बताया था, डिग्री या कहा था पावर, जो चाहे आप कहो। रेज टू द पावर, मैं रेज टू द पावर कहता हूं, आप जो चाहे कहो। पावर, रेज टू द पावर, पूरा लिख देते हैं। मैं जो बोलता हूं वही लिख दिया हूं। रेज्ड टू, दी के बजाय दी लिख देते हैं, नहीं तो ना भी लिखते हैं, पावर। यही घात होता है। घात के रूप से मिलिए, डिग्री के रूप में लिखिए। देखिए, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार ये हुआ? इंटू में 4 बार हुआ, 4 टाइम। तो ए का डिग्री हमने बना 4, ए की 4 घात हो गई। घात मिलाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और y इंटू वाई लिखा, इंटू हम नहीं लिखते, वाई लिख दिया, केवल एक ही वाई है, बस हो गया। q इंटू क्यू इंटू क्यू, ये बनाया हमने q और रेज टू द पावर 3 घात, k की 3 घात हो गई। अब देखिए यम की घात लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख दिया यम रेज टू द पावर 6 यम घात 6, यम घात 6 कर दिया हमने। हिंदी में जैसे बोला, थोड़ा बहुत बोलने में मैं गलती करूंगा, उसे भी आप ठीक करिएगा, अपने आप समझिएगा और कह दिएगा इनको बोलना नहीं आता, ठीक है। हमने नंबर दिया है, आप बता देना मुझको कि यार आपको बोलने नहीं आता ठीक से, बताना। ये देखो 10 इंटू 10, तो 10 की कितनी घात हुई? 10 का डिग्री कितनी हुई, घात कितनी हुई? 3 हुई। ये 3 हम पहले से बता रहे हैं। थोड़ा सा ये घात जो है, डिग्री है, वो तो छोटा लिखेंगे आप। 10 हमने बड़ा लिया, 3 छोटा लिखा, 1 2 3। अब t आया, इंटू हम नहीं लगाएंगे, t की कितनी डिग्री है? 1 2 3 4, t रेज टू द पावर 4, t घात 4। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। और किसी ने मांग किया था तो मैंने उस रूप में समझाया। इसे मैंने सब चीज़ें प्लस माइनस डिग्री ये सब समझा दिया। आप अपने आप देखिए और पूछिए, अपने मित्रों से पूछिए, अपने मित्रों को आप जांचिए भी, अपने मित्रों से कहिए भी, सब करिए। मित्र बनाइए, दुश्मन मत बनाइए, मित्र बनाइए। और आप सारी चीज़ पढ़िए, मैथ में पढ़िए, गणित पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। हिंदी में तो इंग्लिश वाले तो हिंदी में थोड़ा अब नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा टफ है उनके लिए, लेकिन चलिए हिंदी वाले इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें भाई, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में जाना है। उनको हिंदी में नहीं आना है, वो तो चले गए अमेरिका, कोई बात नहीं है। हमें अपने देश में रहना, मुझे हिंदी बोलना है। और हमें अमेरिका भी जाना है तो मैं उनके लिए अंग्रेजी भी सीख लूँगा। हमारे अंदर पावर है, एकदम पावर है। भारतीयों में इतनी पावर है कि ऐसे मारेंगे तो दीवार टूट जाएगी। आपके देश में, आपके लोगों में बहुत शक्ति है, इसलिए शक्तिवान पुरुष यही पैदा हुए थे। शायद भारत की शक्ति ने उनको शक्ति दिया था, भारत की पावर ने उनको पावरफुल बनाया था। और देखिए कृष्ण जी कैसे पैदा हुए। कृष्ण अपने मित्रों को भी बहुत प्यार करते थे। आप भी अपने मित्रों को प्यार करिए। सुदामा उनके मित्र थे। सुदामा बहुत गरीब हो गए, तब वो जाकर के कृष्ण के पास गए और उनकी पत्नी ने कहा कि अब खाना नहीं मिल रहा है, अपने मित्र से कुछ मांग लो। कृष्ण जी राजा थे, वहाँ पहुँचे तो उनके दरवाजे पर जो चौकीदार खड़ा था
वो उससे पूछ रहे हैं कृष्ण जी कृष्ण का घर कौन सा है, तो वही कह रहा है, वो जाके भीतर समाचार दिया वो कृष्ण का ही घर था। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी लुपटी डुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, सो देखत सोच वसुधा अभिरामा। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपन नाम सुदामा। मैं भी सुदामा की गरीबी पर रोने लगा। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण को जो दौड़ गए कृष्ण जी, और कृष्ण दौड़ करके उनको गले लपटाया। और तब के ज़माने में मित्रों का पैर भी धोया जाता था। तो वो कह रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धुए। भगवान कृष्ण उनके सामने, जिसमें आपका आटा मढ़ा जाता है, घर में परात पहले चलती थी, अब होगी कि नहीं होगी, उसमें आटा मारा जाता था, उसी से रोटियां बनती थी, उसमें पानी ले जाके दिया जाता था पैर धोने के लिए। अपने मित्र का, अपने परिचित का, ब्राह्मण का पैर धोया जाता था स्वागत करने में। तो कृष्ण जी ने पैर धोने के लिए परात में जो पानी रखा था उसे नहीं छुआ। तो वही कहते हैं, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। तो आप भी ऐसे मित्र बनिए, आप शत्रु मत बनाइए। शत्रु का नष्ट हो जाता, नाश हो जाता है। दुर्योधन का नाश हुआ, और क्योंकि उन्हें शत्रुता कर ली। कंस का नाश हुआ, रावण का नाश हुआ कि उन्होंने शत्रुता की थी। और जिसने मित्रता की वो सुखी रहा। तो आप मित्र बनाइए, शत्रु मत बनाइएगा। धन्यवाद। पढ़िए। मैं न जाने हैं वो इस कवि मैं सुन जा रहा हूँ, आवन थे हरि भजन को, लपटे लगो कपास। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने आया था और कहाँ कविता सुनाने लग गया। तो दोनों में हमें आनंद आया, इसलिए मैंने कर दिया। धन्यवाद जी। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन को